नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुमित स्मार्ट स्टडी पर। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आज हम लोग यूपीपीसीएल बिजली विभाग भर्ती 2022 से संबंधित सभी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। देखिए, ये जो वैकेंसी है ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की है, जिसको हम हिंदी में कार्यकारी सहायक बोलते हैं। देखिए, ग्रुप सी की वैकेंसी है, ठीक है। और इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 1033 पोस्ट है। देखिए, 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसके मुकाबले तो ये आधी पोस्टें हैं, ठीक है। पर ये पोस्ट बहुत अच्छा है, इसके लिए मेहनत किया जा सकता है। देखिए, मेनली इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा वो सारा आपको यहाँ पे दिख रहा है, फिर भी मैं आपको बता दूं। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा 2018 में जो फाइनल कट ऑफ थी वो क्या थी और 2022 में क्या जा सकती है, ठीक है। टाइपिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और एग्जाम के बाद आपको कितना समय मिलेगा टाइपिंग के लिए, ठीक है। फिर ये जो वैकेंसी है इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न किस तरीके का है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरे अच्छे से मैं बताऊंगा। एज कितनी मांगी गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम डेट क्या है और पेमेंट इसमें कितना आपको मिलता है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में इसमें मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही अच्छे से बताऊंगा ताकि आपको कभी भी इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना हो। इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको कौन सी अच्छी बुकों की जरूरत पड़ेगी जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकें। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बुक बताऊंगा जो बहुत ही अच्छी बुकें हैं, उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें मैंने मैक्सिमम चीजों को कवर किया है। तो इसलिए इन सभी जानकारियों को अच्छे से समझने के लिए वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका जो एग्जाम डेट अनाउंस हुआ है वो अक्टूबर 2022 अनाउंस हुआ है, जिसमें बोला गया है सेकंड वीक में होगा। अगर इसी डेट पे आपका एग्जाम हो जाता है तो ये मान के चलिए इसी साल ये वैकेंसी क्लियर हो जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे और ऑनलाइन पेमेंट कब से कब तक होगी उसका यहाँ डेट दिया हुआ है। देखिए, 19/8/2022 से ये फॉर्म शुरू हो गए हैं फिलअप होना, 12/9/2022 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे और उतने ही डेट तक आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। देखिए, एसबीआई चालान की मैं बात कर लूँ तो इसकी डेट जो है वो 2 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। 19/8/2022 से शुरू हो रहा है और 14/9/2022 तक आप एसबीआई का चालान भर सकते हैं। लेकिन देखिए, चालान को डाउनलोड करने का डेट जो है वो सेम है जो ऑनलाइन का है, यानी कि इसका जो लास्ट डेट है वो 12/9/2022 ही है। मतलब चालान डाउनलोड आप 12/9/2022 तक कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट जो है वो 14/9/2022 तक कर सकते हैं। आइए टोटल पोस्ट की बात कर लें तो 1033 पोस्ट है इसमें, जिसमें जनरल का 416 है, ईडब्ल्यूएस का 103 है, ओबीसी का 278 है, एससी का 216 है और एसटी का 20 है। आइए फीस की बात कर लूँ मैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपए हैं, एससी एसटी के लिए 826 रुपए और पीएच कैंडिडेट मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट जो बच्चे हैं उनके लिए 12 रुपए। एज की बात कर लें तो 21 से 40 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए और आपकी एज की जो काउंटिंग होगी वो 1/1/2022 से की जाएगी। कुछ कैटेगरीज में इसमें छूट है, आप नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं। वैसे मैक्सिमम बच्चों को ये चीज़ मालूम होगी कि उनको कितनी छूट मिलती है स्टेट गवर्नमेंट में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो देखिए, इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, प्लस आपको हिंदी टाइपिंग कंपलसरी है 30 वर्ड पर मिनट। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो आपको 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। इंग्लिश में टाइपिंग आपकी 35 वर्ड पर मिनट है, इसके बारे में मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। पेमेंट की बात कर लें तो वेतन मैट्रिक जो है वो लेवल 4 का है और वेतन आपको 27,200 से लेकर के 86,100 रुपए तक के बीच में आपको पेमेंट बनेगा। इसके अलावा जो अन्य भत्ते आपको मिलते हैं वो भी इसमें बाद में इंक्लूड होंगे। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात कर लें तो देखिए, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपके 2 पेपर हैं और एक आपका टाइपिंग है। तो पार्ट फर्स्ट का जो पेपर है वो आपके लिए कंप्यूटर का रहेगा, ठीक है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे 50 नंबर के। इसको पास करना कंपलसरी है, अगर आप इसको पास नहीं करेंगे तो आगे आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। इसको पास करने के लिए आपको कम से कम 20 नंबर लाने जरूरी हैं। इसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग है। क्वेश्चन का जो स्तर है वो कहा गया है CCC के इक्विवेलेंट रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। CCC के स्तर से थोड़ा सा ऊपर रहता है, ये चीज जान लीजिए। इसके जो नंबर्स हैं वो आपके मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, आपको सिर्फ 20 नंबर से ऊपर लाना है, आप पास घोषित कर दिए जाएंगे और फिर आपका सेकंड पार्ट चेक हो जाएगा। ये जो आपका कंप्यूटर का पेपर है ये बाइलिंगुअल रहेगा, आपको हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। इसके लिए आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है वो इस वीडियो में मैं आखिरी में आपको बताऊंगा, तो उसको जरूर ध्यान से देख लीजिएगा।
देखिए एग्जाम जो है आपका ऑनलाइन होगा और अगर एक से ज्यादा पालियों में अगर एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन होगा। पार्ट सेकंड में देख लेते हैं। इसमें जो एग्जाम आपका होगा उसमें 4 पोर्शंस रहेंगे। जीके जीएस का इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के। रीजनिंग का आपका 45 क्वेश्चन रहेगा 45 नंबर का। हिंदी आपका 55 क्वेश्चन रहेगा 55 नंबर के। इंग्लिश आपका 55 क्वेश्चन रहेगा 55 नंबर के। टोटल इसमें 180 क्वेश्चंस रहेंगे 180 नंबर के। आपको 3 घंटे मिलेंगे। और देखिए इसमें जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/4 रहेगी। देखिए मैंने यहाँ पे टोटल लिखा है 180 + 20। इसका मतलब ये है 180 का तो आपका पेपर रहेगा, उसमें ये 20 प्लस मैंने ये टाइपिंग के किए हैं, ठीक है। इंग्लिश टाइपिंग अगर आप कर लेते हैं तो 20 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। मतलब टोटल जो आपका मेरिट बनेगा वो 200 नंबर पे बनेगा, ठीक है। देखिए इसका जो पेपर का लेवल होता है वो बहुत अच्छा आता है। बहुत अच्छे का मतलब ये है कि आप इसको अगर बहुत हल्के में लेके जाएंगे तो बहुत आपके लिए मुश्किल हो जाएगा एग्जाम में। इसीलिए इससे रिलेटेड जो भी पढ़िए वो डीपली पढ़िए। हिंदी और इंग्लिश के लिए कहा गया है कि 10+2 के लेवल का आएगा, पर ये आप मान के चलिए कि उससे अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। पार्ट थर्ड की बात करते हैं तो इसमें देखिए टाइपिंग है और हिंदी टाइपिंग आपको 30 वर्ड पर मिनट करनी ही करनी है। मतलब ये कंपलसरी है। और किस में करनी है, किस फॉन्ट में करनी है? देखिए कुर्ती देव में करनी है, 0:10 या फिर 0:16 फॉन्ट में। ये आपके लिए अनिवार्य है, ये आपको करना ही करना है। अगर इसमें आप फेल होते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। और देखिए कुर्ती देव में टाइपिंग करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। वो हार्ड इसलिए होता है क्योंकि इसमें करीब 190 के करीब ऐसे कोड्स होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। लेकिन देखिए पूरे कोड्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसका भी मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा। कौन कौन से कोड्स आप याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, वो भी आपको इस वीडियो में आगे मिलेगा। देखिए इसमें जो इंग्लिश है, इंग्लिश आपको 35 वर्ड पर मिनट करने पड़ेंगे टाइपिंग। अगर ये टाइपिंग दोनों अगर आप कर लेते हो, देखो ये तो हिंदी तो कंपलसरी है, अगर इंग्लिश भी आप 35 वर्ड पर मिनट कर लेते हो तो 20 नंबर एक्स्ट्रा जो है वो आपको मिलेंगे। और अगर आपको ये नहीं मिल रहे हैं तो ये आप समझ जाइए कि आप मेरिट से बाहर हो जाओगे, ठीक है। इन दोनों के लिए आपको 5 मिनट की टाइपिंग मिलेगी, ठीक है। मतलब 5-5 मिनट मिलेंगे। हिंदी के लिए 5 मिनट और इंग्लिश के लिए 5 मिनट। ऑनलाइन टाइपिंग होती है इसकी, ये चीज जान लीजिए आप। और इंग्लिश जो है मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं, तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद कोई गारंटी नहीं कि कितना टाइम मिल जाए। 2018 में जो पेपर हुआ था उसका जब रिजल्ट आया था तो उसके बाद टाइपिंग के लिए थोड़ा टाइम मिल गया था बच्चों को, तो मैक्सिमम बच्चों ने इंग्लिश का भी निकाल लिया था। पर कोई जरूरी नहीं है ना 2018 के पैटर्न पे इस बार भी हो जाए। देखिए जब आप सेकंड पार्ट का पेपर दे लोगे उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। उस मेरिट के हिसाब से 3 गुना से कम बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। 3 गुना या तो फिर 3 गुना से ज्यादा गुना बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। देखिए नोटिफिकेशन में साफ लिख दिया गया है 3 गुना से कम नहीं होंगे, ज्यादा भले हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आप टाइपिंग क्लियर कर लेते हो, ठीक है, टाइपिंग क्लियर होने के बाद उसमें जो बच्चों को आगे के लिए बुलाया जाएगा, डीवी के लिए जब बच्चों को बुलाया जाएगा तो उसमें 1.5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो कहने का मतलब है पहला जब आपका कट ऑफ बनेगा पेपर वाला तो 180 नंबर उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल अदा करेंगे, ठीक है। लेकिन जब सेकंड पार्ट का मतलब थर्ड पार्ट पे जब आपका मेरिट बनेगा तो इसमें ये जो 20 नंबर एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे ये भी बहुत ज़्यादा आप पे निर्भर करेंगे आपके मेरिट पे, ठीक है। तो ये 20 नंबर अभी से दिमाग में लेके चलिए। अगर ये 20 नंबर आपको नहीं मिला तो आप बाहर हो जाओगे, 100% गारंटी है। क्योंकि 180 में आप कितना ला सकते हो? बहुत टैलेंटेड बच्चा होगा 150 और 160, इतना आसान नहीं है लाना, ठीक है। और इतनी ही मेरिट बनेगी, तो इसके लिए आपको ये 20 नंबर जरूरी हैं, क्योंकि यही 20 नंबर आपको फाइनल मेरिट में आपकी हेल्प करेंगे। आइए 2018 में जो कट ऑफ बना था उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जनरल की 152.687 कट ऑफ बनी थी, ओबीसी की 143.084 बना था, एससी का 104.458 बना था और एसटी का 65.591 बना था। अब आप अंदाजा लगाइए ये 152.67 जो मेरिट बनी है जनरल की, ये आपकी 200 में बनी है, ठीक है। अब 200 में अगर ये मेरिट बनी है तो आप ये मान के चलिए कि 132 + 20 होकर ही ये मेरिट बनी है, ठीक है। तो कहने का मतलब है 132 आप 180 में तो ला सकते हो, हाँ जी ला सकते हो, लेकिन क्या 152 आप ला सकते हैं 180 में? बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ये 20 नंबर आपको जरूरी है, मैं इसलिए कह रहा था। और देखिए इस बार तो इससे आधी वैकेंसी है, मतलब 2018 में 2000+ वैकेंसी थी तब इतनी मेरिट गई थी। 2022 में ये वैकेंसी 1000+ है, तो आप सोचिए कितनी मेरिट जा सकती है। इस बार ये मेरिट कुछ नहीं तो कुछ नहीं 150 से 160 तो जानी है, ये आप मान के चलिए।
अभी से इस चीज़ को दिमाग में लेके चलिए, तभी आप आगे की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा इस वैकेंसी को, बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो इसीलिए इसकी मेरिट भी अच्छी जाएगी। इंग्लिश टाइपिंग का जो 20 नंबर आपको मिलेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग अभी से लगातार करते रहिए। और देखिए, अगर ये अक्टूबर में एग्जाम है तो फिर आपके लिए ज़्यादा टाइम नहीं है इस चीज़ को तैयार करने के लिए। और अगर अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम होता है तो इस साल ये वैकेंसी कंप्लीट करवा दी जाएगी। देखिए, नोटिफिकेशन में साफ लिखा गया है कि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, लेकिन तब जब एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम हो। तो वो डिपेंड करता है कि बच्चे फॉर्म कितना भर रहे हैं। फॉर्म जितना आएगा उसी हिसाब से उसमें शिफ्ट निर्धारित की जाएगी और उसी हिसाब से फिर नॉर्मलाइजेशन लागू हो जाएगा। तो अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है तो टाइपिंग के साथ साथ आपको इसकी तैयारी भी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है 6 से 8 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ इसी में देने पड़ेंगे। 2 से 2 घंटे कम से कम आपको टाइपिंग में देना पड़ेगा और 4 से 5 घंटे आपको पढ़ाई में देने पड़ेंगे। ठीक है, कंप्यूटर को अभी से लग जाइए, कंप्यूटर के हर एक टॉपिक को ठीक है डीपली क्लियर कीजिए। अगर आप डिस्क्रिप्टिव में उसको अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं कंप्यूटर को, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी बुक्स आती हैं, आप उसको लेकर के पढ़ सकते हैं। 500 प्लस वाली, 600 प्लस वाली, आराम से आप 20-30 नंबर आराम से पा जाओगे उसमें। बस जो भी पढ़ो उसको एक बार नहीं पढ़ो, 2-3 बार उसको रिपीट कर लो, बस आपका काम हो जाएगा। टाइपिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, आइए इसके लिए देख लेते हैं। तो देखिए, टाइपिंग हिंदी में आपका कुर्ती देव मांगा है। ठीक है, तो कुर्ती देव की जो टाइपिंग होती है वो आपके लिए थोड़ी सी हार्ड पड़ती है। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ वर्ड्स के जो कोड हैं वो आपको याद करने जरूरी होते हैं। तो इन कोड्स की करीब 189 या 90 के करीब आती हैं, तो इसकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। तो देखिए, इसको आप सीधे रटिएगा नहीं, इसको टाइपिंग करते समय एक एक कोड को जब आप प्रैक्टिस करोगे तो मैक्सिमम कोड्स आपको याद हो जाएंगी। 189 है तो 189 आपको रटने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम 20 से 30 कोड ऐसे हैं जो रेगुलर आप कोई भी मतलब पैराग्राफ लिखो या कोई भी स्टोरी लिखो तो उसमें यूज़ होते हैं। तो इन कोड्स को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 189 की जरूरत नहीं है, आप 20 से 30 अगर कोड आपके दिमाग में है, देखिए कुछ उसमें 10 से 12 कोड एकदम रेगुलर टाइप हैं। ठीक है, यही आप हो जाएंगे तो आपका निकल जाएगा पेपर। इसमें 20-30 भी याद करने की होती हैं, लेकिन 20-30 अगर आपके रहेंगे, ठीक है, तो आप आसानी से कोई भी बिना गलती किए आप आसानी से उसको क्लियर कर सकते हो। इस कोड की लिस्ट में दे दूंगा, नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर लो, वहाँ पे 189 कोड्स आपको दिए हुए हैं, PDF में भी हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हो। और नहीं मिलेंगे तो फिर आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उसके PDF को आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और टाइपिंग करते समय उसको सामने रखिए। और मेन जो कोड्स हैं जब आप टाइपिंग करोगे ना तो मैक्सिमम उसमें दिखेगा कौन कोड ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, उसको आप अंडरलाइन कर लो और उसको अच्छे से याद कर लो। देखिए, टाइपिंग पे मैं स्पेशली एक अलग से वीडियो बना दूंगा, इसमें मैं बस सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश टाइपिंग भी करनी है। ठीक है, अगर आप हिंदी के लिए 1 घंटा या 1.5 घंटा दे रहे हो तो इंग्लिश के लिए आधा घंटा कम से कम आप टाइपिंग दे दो, आपका निकल जाएगा। आखिरी में बस क्या है कि आपको इस टाइम को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट है। अगर ये 30 मिनट होते हैं तो बहुत इजी रहता है, लेकिन 35 मतलब थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है उन बच्चों के लिए जो रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है। टाइपिंग कीजिए, पैटर्न में कीजिए, लगातार मत कीजिए। जैसे कि सुबह आप कर रहे हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए 1 घंटा आधा घंटा दीजिए, हिंदी को 1 घंटा दीजिए, इंग्लिश को आधा घंटा दीजिए। सेम वैसे ही शाम को कीजिए, हिंदी को 1 घंटा, इंग्लिश को आधा घंटा। तो टाइपिंग से रिलेटेड मैं एक वीडियो आपके लिए स्पेशल बना दूंगा। और रेगुलर मुझसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि UPPCL से रिलेटेड कोई भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आइए बुक्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें कंप्यूटर के लिए सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा परीक्षा मंथन, लेकिन अगर आपके पास लूसेंट है या फिर अरिहंत है, ये भी आपके लिए ठीक है। अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है तो इन तीनों बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं, वहां से आप जाकर परचेज कर सकते हैं। देखिए, मैं स्पेशली परीक्षा मंथन को ही क्यों बोला, क्योंकि इसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई पैराग्राफ आपने पढ़ा, एक पैराग्राफ आपने कंप्लीट किया, उसमें उससे रिलेटेड MCQ दिए हुए हैं। ठीक है, और इस पैराग्राफ में 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि MCQ के साथ साथ अगर आप डिस्क्रिप्शन भी अच्छे से पढ़ रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है एग्जाम में, क्योंकि कोई गारंटी नहीं ना। मान लो अगर आप 500 MCQ पढ़ के जा रहे हो, ठीक है, तो कोई गारंटी नहीं ना 500 में से 50 आ ही जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन क्या करता है, इस 500 में प्लस कर देता है और 500। ठीक है, तो ये आपके लिए बेनिफिट हो सकता है।
आइए बात करते हैं जीके जीएस की। तो इसमें देखिए मैक्सिमम लोगों के पास लूसेंट तो होगा ही, इसके अलावा आप इसमें घटना चक्र की भी जीके जीएस की बुक ले सकते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। पूरा एक आपको सेट मिल जाएगा, घटना चक्र की बुक मिल जाएगी जिसमें जीके जीएस की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें रिपीटेड आपको मिल जाएंगे। देखिए परीक्षा मंथन की भी जीके जीएस की बुक आती है जो डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप की रहती है, तो आप उसको भी चाहें तो ले सकते हैं। अगर ये बुक्स आपके पास नहीं है तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जा करके वहां से परचेस कर सकते हैं। आइए बात करते हैं रीजनिंग की। तो देखिए रीजनिंग में सबसे बेस्ट बुक है केपी सिंह की, ठीक है। अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो इसको परचेस कर लीजिए। इसके अलावा घटना चक्र की भी रीजनिंग की बुक आती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो अगर आपका रीजनिंग में हर टॉपिक क्लियर नहीं है, ठीक है, और आपके पास बुक नहीं है तो इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं। इसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से भी जाके ले सकते हैं। आइए बात करते हैं हिंदी की। तो देखिए हिंदी की सबसे बेस्ट बुक मेरे को लगी है पृथ्वीनाथ पांडे की। देखिए है तो आदित्य पब्लिकेशन बहुत अच्छी बुक, ठीक है। इसमें एमसीक्यूज हैं, पुराने जितने भी पेपर हुए हैं उससे रिलेटेड हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस के पैटर्न आपको मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आदित्य पब्लिकेशन बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। लेकिन अगर आपको सब्जेक्टिव से रिलेटेड भी पढ़ना है तो पृथ्वीनाथ पांडे में बहुत डीपली बताया गया है, आप इसको परचेस कर सकते हैं। और अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास कोई ना कोई बुक तो जरूर होगी, या तो लूसेंट होगी या तो फिर आदित्य पब्लिकेशन होगी। तो अगर आपको अच्छे से हिंदी पढ़ना है, क्योंकि देखिए इसमें 55 नंबर का हिंदी है, तो 55 नंबर का अगर हिंदी आ रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अलग तरीके से भी पूछे जाएंगे। तो उसके लिए आपके लिए पृथ्वीनाथ पांडे की जो बुक है वो बहुत ही अच्छी रहेगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी परचेस करना है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन परचेस करने में आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। आप ऑफलाइन जो बुक खरीदेंगे 100 में, आपको ऑनलाइन वही 90 में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंस आपको पड़ता है। बात करते हैं इंग्लिश की। तो देखिए इंग्लिश की मैं एक ही बुक आपको सजेस्ट करूंगा, नीतू सिंह की, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही डीपली और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है। एक आपकी देखिए केडी पब्लिकेशन की है और एक पैरामाउंट की है, ठीक है। दोनों बुक इन्होंने ही लिखी है और इंग्लिश के लिए मेरे को सबसे अच्छी बुक ये लगी है क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज है वो बहुत ही सिंपल है और बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। अगर ये बुक आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हैं। देखिए हिंदी और इंग्लिश जो है वो कहा गया है कि 10+2 के लेवल का रहेगा, ठीक है। तो इंग्लिश तो मैं कह सकता हूँ ठीक है, हाँ 10+2 के लेवल का रह सकता है, लेकिन हिंदी जो है, हिंदी आपको थोड़ी सी अच्छी पूछेगी, जिसके लिए आपको पृथ्वीनाथ पांडे की ये बुक जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। तो अगर मुझे एक एक बुक की बात की जाए, अगर एक एक बुक कहा जाए कि सिर्फ एक एक बुक हमें लेनी है, तो मैं कंप्यूटर के लिए आपको बोलूंगा परीक्षा मंथन, जीके जीएस के लिए घटना चक्र की जो आती है, रीजनिंग के लिए केपी सिंह की बुक, हिंदी के लिए पृथ्वीनाथ पांडे की बुक और इंग्लिश के लिए नीतू सिंह की आप केडी पब्लिकेशन या पैरामाउंट कोई भी ले सकते हो, दोनों सही है, ठीक है। और देखिए हिंदी में एमसीक्यू से रिलेटेड अगर आपको सिर्फ बुक लेनी है तो देखिए एस चंद की भी एक बुक आती है, वो बहुत अच्छी है, ठीक है, जो आपके लिए अच्छी रहेगी। इसमें टॉपिक वाइज पूरा एमसीक्यू दिया हुआ है, तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको लेना होगा तो आप वहां जाके परचेस कर सकते हैं। तो इन सभी बुक का हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इससे रिलेटेड आपको अगर कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आगे कोई भी मैं वीडियो बनाऊं यूपी पीसीएल से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।